नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हथेली अध्ययन करेंगे 49 वर्ष के पुरुष का। सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये व्यापार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, अभी कुछ दिनों से नुकसान चल रहा है, तो ये जानना चाहते हैं कि नुकसान ये कब तक रहेगा और आगे का जीवन कैसा रहेगा, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है। इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक समझ लिया है, जान लिया है। अभी 49 वर्ष की इनकी आयु है और आगे के जीवन को लेकर ये बहुत ज़्यादा ही कंसर्न है, क्योंकि थोड़ा नुकसान का सामना इनको जीवन पर करना ज़रूर पड़ा है। तो ये नुकसान कब तक रहेगा और आगे के जीवन में क्या सफलता, क्या दिक्कतें दिख रही हैं और इसको ठीक करने के लिए क्या रेमेडी किया जा सकता है, तो आप निश्चिंत रहें। पहले तो हम थोड़ा पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे, फिर नेगेटिव वे पर विचार करेंगे, तीसरे क्वेश्चंस को सुनेंगे, चौथे इनके तले का विश्लेषण करेंगे। अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो पॉजिटिविटी है। अगर आपने जीवन में करोड़ों कमाया है तो आपके हथेली पर भी पॉजिटिविटी होती है। बस इस चीज़ को देख के समझ लेने की आवश्यकता है। तो पॉजिटिविटी क्या क्या है वो देख लीजिए आप। जीवन रेखा बड़ी शानदार है और इस जीवन रेखा पर ये वाली रेखा जिसको हम प्रोग्रेस लाइन कहते हैं, बिना किसी प्रकार के प्रोग्रेस लाइन के आप जिंदगी पर ग्रोथ नहीं कर सकते। आपके जीवन में ग्रोथ नहीं मिल सकता। आपको ग्रोथ के लेके थोड़ी समस्याओं का सामना जरूर करना पड़ेगा जीवन में, इस बात को याद रखें आप। तो इनके हाथ पर प्रगति की रेखा, अगर आप किसी व्यक्ति के तले पर प्रगति की रेखा होगी तो आप भी जीवन में ग्रोथ को प्राप्त करेंगे। अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ पर से एक दिख रही है बहुत ही अच्छी भाग्य रेखा। आगे भी भाग्य रेखा थोड़ी सी धूमिल थी, लेकिन ठीक ठाक चल रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, मतलब ठीक ठाक सी है, बस ये काम चले लायक भाग्य रेखा है। तो नेगेटिविटी तो यही से पकड़ में आ रही है कि किसी प्रकार से भाग्य रेखा धूमिल हो या कम दिखे तो ये एक नेगेटिव चीज़ होता है, ये एक नेगेटिविटी होती है। लेकिन एक पार्टिकुलर समय के बाद भाग्य रेखा बन रही है, फिर ये भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक जा रही है। तो इस केस में भाग्य का साथ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, नो डाउट। अगर इसके पहले देख लूँ मैं तो यहाँ पर एक दिख रही है बहुत बढ़िया एक सूर्य रेखा, यहाँ पर से नजर आ रही है एक ज़बरदस्त रूप से एक ट्रायंगल्स, क्या बात है। बुध रेखा भी हाथ पर बन रही है बहुत आला, यहाँ से ही बुध रेखा दिख रही है, मतलब व्यापार करने की रेखा बुध रेखा आपके हाथ पर मौजूद है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर व्यापारिक रेखा बुध रेखा मौजूद हो तो ये जीवन में धन लाभ को बताती है, ये जीवन में तरक्की को बताती है, ये जीवन में प्रगति को बताती है। चलिए ये तो हो गई बात। अब हम आगे विचार कर ले और क्या चीज़ें हैं आपके हाथ पर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बुध पे कड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, नो डाउट। पॉजिटिविटी देखोगे तो मंगल रेखा बहुत ज़बरदस्त है, लगभग लगभग प्लैनेट्स ठीक कंडीशंस में है। तो यहाँ पर से जातक ने अपने जीवन पर पैसे कमाए ही होंगे। नुकसान लगने के लिए भी भाग्य रेखा जिम्मेदार है, नुकसान लगने के लिए भी हाथ पर कुछ राहु रेखाएं हैं, नुकसान लगने के लिए मेनली धन रेखा जिम्मेदार होती है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर धन रेखा ना हो तो इनके जीवन में नुकसान लगता है। तो धन रेखा तो नहीं बनती, लेकिन हाँ ये प्रबल जरूर होती है। इसके लिए कुछ सार्थक उपाय हैं जो कि कुंडली देख के आपको बता दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा, दिखा दिया जाएगा, नो डाउट। चलिए अगर हम आगे बात कर ले, आगे और क्या चीज़ें हैं आपके हाथ पर उस विषय पर अगर थोड़ा विचार कर ले, तो यहाँ पर एक डिस्टर्ब शुक्र बलय भी है। मूड बहुत स्विंग होता है ऐसे व्यक्तियों का। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर डिस्टर्ब शुक्र वलय हो तो मूड स्विंग की प्रॉब्लम से परेशान करती है, मूड स्विंग की प्रॉब्लम से समस्या देती है। तो ज़्यादा माइंड फ्लक्चुएट हो तो इसके लिए भी कुछ सार्थक उपाय हैं वो करने हैं। बाकी कुंडली देख के मैं आपको रेमेडी जरूर क्लियर कर दूंगा, क्योंकि आगे मुझे जीवन रेखा और भाग्य रेखा में कोई खास गड़बड़ी नहीं दिख रही है। तो आगे आपके जीवन में ग्रोथ होना तय है। भाग्य रेखा एक पार्टिकुलर समय के बाद आपके हाथ पर साथ है, तो इस केस में जातक को भाग्य रेखा का साथ मिलता है, भाग्य के धनी होते हैं, भाग्यशाली होते हैं। अब जीवन रेखा से भी कुछ और चीज़ों को मैं दिखाना चाहूँगा, क्योंकि थोड़ी बृहस्पति गड़बड़ थी, हल्की फुल्की वैवाहिक जीवन में भी ये समस्याओं को बताती है। तो विवाह के पश्चात भी थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बाद बाकी आपने पैसा गंवाया है तो आप कमा भी सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। इस चीज़ को लेकर आपको चिंतित रहने की आवश्यकता भी नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है। अभी जीवन रेखा से आगे के लाइफ को हम क्लियर कर देते हैं। तो ये हो गई आपकी माइंड रेखा, ये जीवन रेखा हाईली इंडिपेंडेंट, कुछ प्रोग्रेस लाइन थी, ग्रोथ को बताती है। एक राहु रेखा थी लगभग आपके 20 वर्ष के आसपास,
एक तरक्की की रेखा थी 23 एक लगभग 24 में थी, एक 26 में थी, 28 में दिक्कत था, 32 में दिक्कत था, फिर 33 में तरक्की, 34 में तरक्की, फिर लगभग आप देख लो 36 में, 38 में एक दिक्कत। तो कुछ कुछ राहु रेखाएं आपके इधर ही पड़ रही हैं। फिर यहाँ पर देख लो एक और तरक्की की रेखा थी लगभग आपके 42 में, आगे भी जीवन रेखा बढ़िया। एक और तरक्की की रेखा ये मान के चल लो, ये लगभग 52 ईयर्स के आसपास है, आगे भी जीवन रेखा बढ़िया। कुछ ट्राइंगल्स हैं जो कि बल्क में पैसे के योग को बता रही है। दो जीवन रेखाएं मदद करती है, पराक्रम और समर्पण को प्रदान करती हैं, जीवन पर आगे बढ़ने के लिए ऐसे व्यक्ति समर्पित रहते हैं। एक आपकी देख लीजिए, ये फिश शाइन है तो ये इंडिकेट कर रही है जातक की ग्रोथ। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर फिश शाइन हो, अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर केतु पर्वत पर फिश शाइन हो तो ये ग्रोथ को बताता है। यहाँ पर देख लीजिए एक ज़बरदस्त आपकी है मंगल रेखा, लग्जूरियस लाइफ के प्रॉपर योग बने हुए हैं, तो इस केस में लग्जूरियस लाइफ लोगों की रहती है। मनी मैनेजमेंट की रेखा, ये रेखा बहुत शानदार है, थोड़े बहुत टेंशन के लाइन से सामान्य है। शुक्र ये मंगल पर ये लाइन्स ये इंडिकेट कर रही है जातक बहुत ज़्यादा ही समझदार होते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा टेंशन जरूर लेते हैं, तो चिंता ना किया करें, ज़्यादा टेंशन लेने से कुछ नहीं होता। शुक्र मंगल बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। स्ट्रांग थंब है, व्यक्तित्व बहुत शानदार होता है, थोड़ी सी घबराहट के योग जरूर थे। यह वह आकृति जही भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो महत्वाकांक्षी है। कुछ ट्राइंगल्स हैं जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है और आपके डिजायर्स को बढ़ा रही है, मतलब व्यक्ति बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं। बेहतरीन थंब है तो व्यक्तित्व शानदार। समझदारी का लूप काफ़ी अच्छी है, समझदार है। फिंगर के बीच में गैप है तो खर्चीले प्रवृत्ति के हैं। फिंगर पर घड़ी रेखा है, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। टेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था है, थोड़े बहुत इंट्रोवर्ट है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। टेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबे है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुध फिंगर फर्स्ट 4 इंच के ऊपर है। कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ होता है। थोड़ा दबाव था स्टार्टिंग में, संघर्ष किया है बट सबके लिए किया भी है, वो वाली इच्छा भी है लोगों के लिए करने की। माइंड रेखा अच्छी है तो दिमाग के तेज है। हृदय रेखा भी काफ़ी शानदार है, आगे हृदय रेखा बढ़िया। विष्णु योग का फॉर्मेशन, रूटीन को फॉलो करते हैं। बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है तो भाग्य का साथ और विकास जरूर मिलेगा। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है तो बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। एक गजब की सूर्य रेखा, यहाँ से भी सूर्य रेखा दिख रही है मुझे, बेहतरीन है। ये वाले एक स्क्वायर थे, लगभग आपके 38-39 के बाद बेनिफिट भी हुआ है। आगे भी भाग्य रेखा बढ़िया चल रही है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो एक ज़बरदस्त दिख रही है आपको भाग्य रेखा, तो ये भाग्य रेखा भी कोई सामान्य नहीं है। यहाँ पर से आपको नजर आ रही होगी एक सूर्य रेखा, ये वाली बुद्ध रेखा भी बड़ी गजब है। डिस्टर्ब शुक्र वाले थी, थोड़ा मूड स्विंग होता है, नियंत्रण करना है। ये वाली भी आपकी सूर्य रेखा बेहतरीन है। बुद्ध पे कड़ी रेखा है, दिमाग तेज है। सन मरकरी अच्छी है तो बुद्ध वेग से कार्य करते हैं। दृढ़ मंगल बढ़िया है, हाईली एनर्जेटिक है। एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, नो डाउट। अगर किसी व्यक्ति का मंगल प्रबल हो तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। हाँ, ये थोड़ा टेंशन के लाइन तो ये है, इंसान थोड़ा चिंता तो करते हैं, चिंता ना क्या करें आप। बाद बाकी अगर देखा जाए तो चंद्रमा प्रबल है, जब भी जीवन पर धन की आवश्यकता होती है कहीं ना कहीं से आ जाती है। और चंद्र पर ये रेखाएं क्या इंडिकेट करती है? ये रेखाएं इंडिकेट करती है यात्रा को, जीवन में परिवर्तन को, यात्राओं को। इस केस में जातक के जीवन में यात्राएं होती है, सुखद परिवर्तन होता है, महत्वपूर्ण बात है। सुखद परिवर्तन होता है, जीवन कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है और लाइफ में ये लोग तरक्की प्राप्त करने के लिए समर्पित रहते हैं और जीवन पर ये व्यक्ति तरक्की को अवश्य ही प्राप्त करते हैं, ये इनका नसीब है। यहाँ से भी दिख रहा है मुझे एक बुद्ध रेखा बहुत शानदार है। अगर बुद्ध रेखा आपके हाथ पर इस प्रकार से हो तो ये भी जातक के जीवन में धन लाभ को बताती है। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे से इस तरीका दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।